दोस्तों, जैकलीन फर्नांडिस सुकेश चंद्रशेखर को सरेआम किस करती हैं, होटल में कई रातें गुजारती हैं, चार्टर्ड प्लेन में कई दिनों तक साथ में टूर करती हैं और फिर भी खुद को पाक साफ बताने का हर हथकंडा अपनाती हैं। मगर जैकलीन को शायद पता नहीं है कि देश में जांच एजेंसियां ऐसे ही नहीं बनी हैं। उनके पास सोर्सेस, सबूत और टेक्नोलॉजी की ऐसी भरमार है जिसके सामने बड़े से बड़ा झूठा भी पर्दाफाश हो जाता है। तो 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जैकलीन पर लंबी चाबुक खींचती नजर आ रही है। विदेश भागने की कोशिश करते हुए पहले तो ईडी ने एयरपोर्ट पर ही जैकलीन को दबोच लिया और फिर उसके बाद दिल्ली के हेडक्वार्टर्स में आने के आदेश थमा दिए। समन मिलने के बाद जैकलीन फर्नांडिस 8 दिसंबर को दिल्ली पहुंची और ईडी के दफ्तर में हाजिरी लगाई। अब पहले तो जैकलीन को लगा कि 1-2 घंटे की पूछताछ होगी और पिछली 2 बार की तरह राहत मिल जाएगी, मगर इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और ईडी के दफ्तर में जैकलीन को 8 घंटे से ज्यादा टाइम तक रोका गया और लगातार 25 सवाल दागे गए और उनका जवाब देने में जैकलीन की सांसें ही उखड़ गईं। सुकेश चंद्रशेखर संग रिश्ते, महंगे तोहफे और लाखों के ट्रांजैक्शंस पर जैकलीन कुछ बोल ही नहीं पाई, जिसके बाद माना जा रहा है कि अगर जैकलीन के जवाबों से ईडी सेटिस्फाइड नहीं हुई तो जैकलीन की गिरफ्तारी पक्की है। तो क्या थे ईडी के सवाल और जैकलीन ने क्या दिए जवाब, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। तो जैकलीन फर्नांडिस सुबह 11 बजे ईडी के दिल्ली वाले दफ्तर में पहुंच गईं। काले लिबास को धारण कर जैकलीन हाथों में मोटी फाइलें भी लाईं। जैकलीन के साथ वकील भी मौजूद थे। जैकलीन को लग रहा था कि 2-3 घंटे में फ्री होकर वापस मुंबई के लिए फुर रोल लेंगी और खबर तो ये भी है कि जैकलीन ने शाम के 5 बजे की फ्लाइट मुंबई के लिए करवा कर भी रखी थी। जैकलीन को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि ईडी के दफ्तर में क्या कुछ होने वाला है। तो जैसे ही जैकलीन पहुंची तो जैकलीन को ईडी का स्टाफ सीधे इंट्रोगेशन रूम में ले गया, जहां पर 2 महिला अधिकारी समेत 8 अधिकारियों की टीम मौजूद थी। जिस कमरे में जैकलीन से पूछताछ हुई वहां पर फाइलों का अंबार लगा हुआ था। कम रोशनी वाले कमरे में जैकलीन को करीब आधा घंटा बिठाया गया। घबराहट और बेचैनी की बात कहने पर जैकलीन को पानी और कॉफी के लिए भी पूछा गया और इसके बाद जैकलीन के नॉर्मल होने पर 8 अधिकारी टेबल के पास बैठ गए और फिर जैकलीन से पूछताछ शुरू की गई। जैकलीन से सबसे पहले पूछा गया कि आप सुकेश चंद्रशेखर को कैसे जानती हैं। तो इस पर जैकलीन ने कहा, मैं उसे पहले एक फैन के तौर पर जानती थी और फिर उसने मुझे कई गिफ्ट्स भी भिजवाए। जैकलीन से पूछा गया, आपका सुकेश चंद्रशेखर के साथ रिश्ता क्या है। तो इस पर जैकलीन की जबान हड़बड़ा गई, क्योंकि सच बोलती तो फंसती और झूठ बोलने की तो कोई जगह ही नहीं बची, क्योंकि जैकलीन और सुकेश की अतरंगी फोटोज पहले ही सोशल मीडिया पर आ चुकी हैं। तो इस पर जैकलीन ने सिर्फ इतना कहा कि हम दोस्त हैं। अब इस पर ईडी के अधिकारी ने पूछा, दोस्ती सिर्फ सुकेश से थी या फिर सुकेश के धंधे से भी। तो इस पर जैकलीन ने कहा, सर मुझे भी अभी पता चल रहा है कि सुकेश ऐसा काम करता था, मैं तो खुद उसका शिकार बनी हूँ। इस पर अधिकारियों ने पूछा, क्या आपको कोई जानकारी नहीं थी कि वो किस धंधे में लिप्त है। वो तिहाड़ से जमानत पर आकर आपके साथ घूमता रहा, होटल में साथ रुका, तो फिर भी आप कैसे अनजान हो सकती हैं उसके काम और धंधे से। तो इस पर जैकलीन ने कहा, सर वो खुद को बिजनेसमैन बताता था, मुझे नहीं पता था कि वो जमानत पर बाहर आया है। तो इस पर एक अधिकारी ने कहा, लेकिन हमारे पास ऐसे कुछ सबूत हैं और कुछ चैट्स भी हैं जो साफ बता रही हैं कि आपको सुकेश के बारे में सब कुछ पता था, फिर भी आप उसके साथ घूम रही थीं, महंगे गिफ्ट्स ले रही थी और करोड़ों के ट्रांजैक्शन के सबूत भी हमारे पास हैं। अब इस बात को सुनते जैकलीन पसीना पसीना हो गई। दिल्ली की ठंड में भी जैकलीन पसीने से तरबतर हो गई और जैकलीन ने पानी मांगा और फिर एक फोन करने की इजाजत भी मांगी। अब शायद जैकलीन को अंदाजा नहीं था कि ईडी के पास कौन सी चैट्स और कौन से सबूत हैं, इसीलिए जैकलीन अपने वकील से बात करना चाहती थी। मगर ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ के बीच में फोन का इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया। अब इसके बाद कई ऐसे सवालों का जवाब देने में जैकलीन की शामत आ गई। जैकलीन ने 2 बार वकील से बात करनी चाहिए, मगर दोनों ही बार ईडी की टीम ने साफ मना कर दिया।
अब करीब 8 घंटे तक जैकलीन से ईडी के दफ्तर में पूछताछ हुई, जिसमें जैकलीन से सुकेश संग रिश्ते, संपर्क में आने की कहानी और वसूली से संबंधित 25 सवाल किए गए और उन सवालों में जैकलीन पूरी तरह फंसती दिख रही हैं। हालांकि ईडी जैकलीन से अब 3 बार पूछताछ कर चुकी है, मगर सूत्रों की माने तो ईडी जैकलीन के जवाबों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और हो सकता है कि आगे भी जैकलीन को पूछताछ के लिए बुला लिया जाए। और अगर जैकलीन अब भी ईडी के सामने सच नहीं बोलती हैं तो जैकलीन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गवाह की जगह पर आरोपी भी बनाया जा सकता है और जैकलीन की गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जैकलीन सुकेश के धंधे से अनजान थी? क्या जैकलीन निर्दोष है या फिर बिना मेहनत किए करोड़ों कमाने के लिए जैकलीन भी सुकेश के धंधे में शामिल हो सकती है? आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो जैकलीन फर्नांडिस कई दिनों से ईडी के रडार पर हैं। जैकलीन उस सुकेश चंद्रशेखर के साथ रिश्ते में भी बताई जा रही हैं, जो कि ठगों का भी महाठग है और इसी मामले में जैकलीन भी ईडी के निशाने पर थी। जैकलीन के बारे में तो खबरें यहाँ तक थीं कि जैकलीन सुकेश की गर्लफ्रेंड थी और सुकेश ने लाखों के नहीं बल्कि करोड़ों के गिफ्ट जैकलीन को दिए थे और जैकलीन ने भी बड़ी चालाकी बरतने की कोशिश की। जब तक सुकेश चंद्रशेखर के साथ सब ठीक था, उससे गिफ्ट्स लिए, पैसों की बरसात भी करवाई और सुकेश चंद्रशेखर जेल चला गया, बुरी तरह से फंस गया, तो सुकेश से किनारा कर लिया। यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि सुकेश ने उसके यानी कि जैकलीन के साथ भी धोखाधड़ी की है। लेकिन जांच एजेंसियों को तो सब कुछ पता लग चुका था और खुद सुकेश ने भी पूछताछ में जैकलीन का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया था। अब जब जैकलीन को लगने लगा कि मामला बुरी तरह से फंस चुका है और अब उसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो जैकलीन ने सलमान खान की मदद ली। जी हाँ, सलमान खान के द बैंक टूर के जरिए विदेश भागने की कोशिश की। सऊदी रियाद में सलमान खान का टूर इस बार होने वाला है और इसके लिए जैकलीन फर्नांडिस को भी ऑफ पर जाना था। जैकलीन ने सलमान से सिफारिश लगवाकर खास तौर पर अपना नाम इस टूर में डलवाया था ताकि इसी के सहारे हमेशा हमेशा के लिए भारत को छोड़ दिया जाए और जैकलीन ने फरारी का पूरा प्लान बना लिया था और इसी प्लान के तहत 5 दिसंबर की शाम को जैकलीन फर्नांडिस विदेश जाने के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची। मगर तब तक तो ईडी को भी भनक लग चुकी थी कि जैकलीन हमेशा के लिए देश छोड़ देंगी, तो ईडी ने जैकलीन के लिए तुरंत ही लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। जी हाँ, जैकलीन के लिए जैसे ही नोटिस जारी हुआ तो मुंबई एयरपोर्ट पर उसे धर दबोचा गया। अब एयरपोर्ट पर क्या हुआ, कैसे हंगामा हुआ, सिलसिलेवार तरीके से वो भी देखिए और समझिए। सूत्रों के मुताबिक जैकलीन मुंबई एयरपोर्ट पहुंची और वहां जैकी ने अपने टिकट और पासपोर्ट के साथ एंट्री की और चेक इन काउंटर पर फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद लाउंज में चली गई। जैकलीन फर्नांडिस एयरपोर्ट के लाउंज में बैठकर फ्लाइट के वक्त का इंतजार करने लगी, लेकिन तभी अचानक लाउंज में हलचल हुई। लाउंज में एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स आए और जैकलीन से उनका पासपोर्ट और बोर्डिंग पास मांगा गया। सूत्रों के मुताबिक लाउंज में ही जैकलीन से कागजात मांगे गए, उनकी चेकिंग होने लगी। अब जैकलीन तो समझ चुकी थी कि मामला बिगड़ चुका है, क्योंकि उसे तो पता था कि वो गलत तरीके से गलत वक्त में विदेश जा रही है।